ड्रग अब्यूज़ इस समय जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा इशू है, पर कई लोग ऐसे हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस लोगों में क्रिएट की जा सके। इसी के चलते एक सोशल एक्टिविस्ट आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो पे मौजूद हैं, सुखदेव सिंह जी, जिन्हें आपने सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव देखा होगा और ग्राउंड पे भी काफ़ी बार जो है उन्हें काम करते देखा होगा कि किस तरीके से वो अवेयरनेस कैंप्स लगातार लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो ड्रग अब्यूज़ के केसेस लगातार जम्मू कश्मीर में बढ़ते जा रहे हैं उस पर किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो इसी पे और बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका जी मीडिया। नमस्कार मैम। तो आपको मैंने काफ़ी बार काम करते हुए देखा ऑन ग्राउंड, सोशल मीडिया पे आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को आप कवर करते हैं और इस बार जो टॉपिक के पीछे आप काम कर रहे हैं वो है ड्रग अब्यूज़। और कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि यूथ की अगर बात करें तो जितने प्रेशियस ईयर्स होते हैं लाइफ के वो उसी को कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आके ड्रग अब्यूज़ की ओर जा रहे हैं और वो प्रेशियस टाइम जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। तो किस तरीके से आप इसे देखते हैं और कैसे सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर इस समय बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? देखिए मैम, जब हम एक घर बनाते हैं ना तो उसमें सबसे पहले हमारी नज़र उस पर पड़ती है जब कोई दीमक आया था हमारे घर। इसी तरह देश एक हमारा घर है और ये जो ड्रग्स अब्यूज़ है ये एक दीमक की तरह हमारे देश के अंदर आ चुका है और ख़ास करके युवाओं के ऊपर। मैं अभी जम्मू कश्मीर का वासी हूँ, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँगा कि युवाओं इस दलदल में ऐसे जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। तो मेरा एक सामाजिक तौर पे मेरा भी फर्ज बनता है, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से काम कर रही है, वो उनका जिम्मेवारी है, लेकिन एक पब्लिक होने के नाते, एक इंडियन होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस कृति को, एक नासुर जो हमारे देश के, हमारे समाज के अंदर आ चुका है, इसको कैसे दूर करें। तो इसके लिए मैं लगातार, जैसे मैं अपने समाज के कार्य करने के लिए जगह जगह जाता हूँ, पूरे जम्मू डिवीजन में जाता हूँ, पहाड़ों में जाता हूँ, कोई ऐसी जगह भी जाता हूँ जहाँ पर गवर्नमेंट की पहुँच नहीं है, पुलिस की पहुँच नहीं है, और लोगों को अवेयर ही नहीं है कि ये एक ऐसा खतरनाक रासायनिक पदार्थ है जो हमारे युवाओं को खत्म कर रहा है। तो मुझे ये देख के बड़ा दुख होता है। तो इसके रिगार्डिंग मैं अब क्या कर रहा हूँ कि जगह जगह जा रहा हूँ, जहाँ भी बैठता हूँ मुझे 4 बंदे मिलते हैं, मैं उनको समझाता हूँ इसके नेगेटिविटी क्या है, इसकी मतलब एक करने से आप तो कुछ नुकसान में रहोगे, आप अपने परिवार को नुकसान में रहोगे, अपने समाज को भी नुकसान में पहुँचाओगे। तो जितना हम यूथ को समझा पाएंगे और जितना यूथ को ठीक कर पाएंगे, हमारा नेशन भी उतना ही ठीक रहेगा। जी, वही मैं चाहूँगी आप हमें व्यूअर्स को समझाएं कि ड्रग अब्यूज़ एक्चुअली में होता है और किस तरीके से आप इसे देखिए, कैसे कंसीडर किया जा सकता है, कैसे डिफाइन किया जा सकता है, ऐसे सिंपल टर्म्स में। देखिए मैम, जो यूथ होता है पता नहीं इसको शौकिया तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं, किसी कहने पे इस्तेमाल कर लेते हैं, सोचते पता नहीं इससे क्या हो जाएगा। बिल्कुल नहीं करना। मैं मेरी चेतावनी समझ लीजिए आप, ये युवा जो है जो इसको यूज करते हैं, एक बार इसको अगर आपने यूज कर लिया, इससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है। देखिए, आप इसको एक बार अपने शौक के तौर पे तो ले लेते हैं, आप सोचो आप तो दलदल में चले जाते हो, लेकिन आपके परिवार का क्या हाल होता है, आपके परिवार का समाज में क्या हाल होता है, आप तो बिल्कुल कट ऑफ हो जाओगे। और फर्स्ट स्टेज में अगर मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि जब आपका बच्चा या कभी कोई इस दलदल में धंस जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं, उसको छुपाने की जरूरत नहीं है। उसको इमीडिएटली आप कंसल्ट करिए, अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करिए। रिहेबिलिटेशन सेंटर है अपना जम्मू में भी, एक कुटकू में है और 8-9 प्राइवेट भी हैं, आप वहाँ जाइए। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेज में बच्चे को बचाना थोड़ा रहता है कि हम बचा सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको छुपाओगे और थर्ड स्टेज में बच्चा पहुंच जाएगा या कोई भी पहुंच जाएगा, उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसकी डिसएडवांटेज है, इसको समझिए, ये बहुत एक खतरनाक एलिमेंट है जिसको लेना आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। जी, वही मैं जानना चाहूँगी, आपके इंडिविजुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ भी आपका कोऑर्डिनेशन है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी आप उन लोगों से मिलाते हैं जिन्हें एक्चुअली में मदद की ज़रूरत है? देखिए मैम, जब मैं सामाजिक कार्य करने जाता हूँ तो मैं किसी फैमिली की जब हेल्प करता हूँ तो अपनी तरफ से तो हेल्प करता ही करता हूँ उसको। जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो उन गरीब लोगों की जो स्कीमें हैं वो उनको भी डिपार्टमेंट की हेल्प से लागू करवाता हूँ। इसी तरह आज आपने देखा होगा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो छोड़ना याद करके एक मुहिम चला रही है ड्रग्स के रिलेटेड, वो तो अपने तौर पे अपनी जिम्मेवारी पर अपना काम तो कर रही है, लेकिन एज अ पब्लिकली हमें भी उनका सपोर्ट देना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट अकेले, हम गवर्नमेंट को ही ना बोले कि गवर्नमेंट ही सब कुछ कर देगी। अब मैंने सुनने में आया कि गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी इजाद की है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिहेबिलिटेशन सेंटर खुलेगा जिसकी मॉनिटरिंग वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। तो चलो गवर्नमेंट तो कर ही रही है, लेकिन एज अ पब्लिक, एज अ इंडियन, एज अ जम्मू के, एज अ डोगरे होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हमारी संस्कृति के अंदर नहीं है कि हम ड्रग्स लें, हम नशा करें। तो मेरी ये सबसे अपील है कि आप सब ने एक प्लेज लेनी है कि हमने नशे को ना कहना है और जिंदगी को हाँ बोलना है। जी, वहीं जैसे आपने मेंशन किया कि रिहेबिलिटेशन सेंटर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में खुलेंगे, हालांकि एक बढ़िया स्टेप है कि ड्रग अब्यूज़ को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकेगा इसके थ्रू, पर कहीं ना कहीं ये सोचने की भी ज़रूरत है कि कितने ज़्यादा ड्रग्स के केसेस आ रहे होंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर खोलना पड़ रहा है। मैम देखिए, मैं तो सबसे पहले जो हमारी फ्रंट लाइन जो ड्रग्स को रोकने की जिम्मेवारी है वो पुलिस की है।
पुलिस अगर अपना 100% तो पुलिस को वार लेवल पे इसको काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा दीमक है, हमें पता नहीं है कि हमारे समाज को अंदर से खोखला, हमारे यूथ को खोखला कर रहा है, जो आने वाले कल के हमारे फ्यूचर है हमारे देश के लिए। तो पुलिस को ईमानदारी से इस पे काम करना चाहिए, और प्लस जो हमारे जो हम लोकल लोग हैं उनको भी पुलिस की हेल्प करनी चाहिए। कहीं आपको दिखता है कि ड्रग्स का कहीं कारोबार चल रहा है, आप इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, और पुलिस को भी उसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन करना चाहिए। और साथ ही साथ, और देखो, हर एक बंदे को अपना इंडिविजुअली इसमें जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। गवर्नमेंट अब रिहैबिलिटेशन सेंटर हर एक डिस्ट्रिक्ट में खोल रही है। अब सोचो कितना मतलब कि हमारे जम्मू के अंदर ड्रग्स का केस बढ़ रहा होगा। तो देखो, समाज को भी समझना चाहिए, तो इस चीज़ के ऊपर हर एक इंडिविजुअल काम करना चाहिए और गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहिए। जी, वही ड्रग अब्यूज़ की बात करते हैं, जितने भी लोग ड्रग्स ले रहे हैं, जैसे हमने कहा कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज तक अगर हो तो फिर भी उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, पर फर्दर आगे वाले स्टेजेस पे चले जाएं तो कंट्रोल भी कहीं ना कहीं मुश्किल है, उसका ट्रीटमेंट भी मुश्किल है। वहीं अगर कोई भी थर्ड या फोर्थ स्टेज पे है और उन्हें ड्रग्स ना मिले तो किस लेवल तक वो आपके लिए डेंजरस प्रूफ हो सकते हैं, सोसाइटी के लिए जो है वो खतरनाक प्रूफ हो सकते हैं? मैं तो कहता हूँ, जो फर्स्ट सेकंड में चलो फर्स्ट में ये होता है कि फैमिली का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है कि उसको अपने बच्चे के अंदर बिग पावर को इतना स्ट्रॉन्ग करें, उसको एहसास दिलाए कि हम आपके साथ हैं, तो बच्चा वहाँ से निकल सकता है। सेकंड स्टेज में भी चलो डॉक्टर से रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाकर हम उसको ठीक करते हैं। थर्ड में चला जाए, फोर्थ में चला जाए, फिर उसको मेडिकेशन हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। देखो, जरूरत क्या है, आप अपने, मैं पेरेंट्स के लिए और जो स्कूल के टीचर्स हैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि देखो, ये गुरु हैं, ये अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, इनको ही अपने बच्चों के अंदर ऐसी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए कि वो चाह के भी, अगर 10 लोग उनके सामने नशा करे तो वो नहीं करे, लेकिन रोकना भी हम लोगों का फर्ज बनता है। सिर्फ अपने आप पे कंट्रोल नहीं बल्कि दूसरों को भी रोकना है इसमें। बिल्कुल मैम, ये हर एक बंदे को देखो, मैं सबको बोलता हूँ समाज सेवा सिर्फ ये नहीं है किसी को राशन दे दिया, किसी को कपड़े दिए, किसी घर बना दिया। ये राष्ट्र की अगर सेवा करनी है ना, तो अपने समाज के अंदर से ड्रग अब्यूज को खत्म कर दो। चलिए, आखिर मैं यही जानना चाहूँगी कि आपके आगे फ्यूचर प्लान्स क्या कुछ हैं, इस पर आप किस तरीके से अवेयरनेस कैंप्स जो है वो चलाने वाले हैं, या आगे क्या कुछ करने वाले हैं? देखो मैम, अब तो स्कूल्स कॉलेज वगैरह खुल गए हैं, कोविड का भी चल गया। जैसे कोविड था तो मैं कोविड के रिगार्डिंग अवेयरनेस कैंप करता था, लोगों को समझाता था कि कैसे कैसे कोविड को वो होना है। इस तरह अब ये चल पड़ा है ड्रग्स के लिए। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब मैं लोगों को देखता हूँ कि नशे में हैं, तो अब मैंने स्कूल में भी इसको अवेयरनेस कैंप स्टार्ट करना है, बच्चों को समझाना स्टार्ट कर दिया, कॉलेज के अंदर सेमिनार कर रहा हूँ, और कहीं भी मुझे मौका मिलता है, कहीं भी जाता हूँ, सरपंच और PRIs, मैं PRIs के लिए भी कहना चाहूँगा, जो हमारे पंच, सरपंच, काउंसलर हैं, BDC इतने लोग बना दिए हैं। ग्रास रूट लेवल से काम करना पड़ेगा और वार्ड लेवल पे काम करना पड़ेगा, और इन्हीं को अपने समाज के अंदर से इस जो नासूर हमारे समाज के अंदर आ चुका है, इसको दूर करने के लिए पंच, सरपंच और अगर BDC DDC ये भी कोशिश करें तो दूर हो जाएगा। जी, वहीं आखिर में हमारे व्यूअर्स के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें आप? भाई, आज से सब प्लेज कर लो, शपथ ले लो कि वी विल से येस टू लाइफ एंड नो टू ड्रग्स, यानी कि जिंदगी को हाँ बोलेंगे और नशे को ना बोलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे सुखदेव सिंह जी हमारे साथ। ऐसे कॉन्वर्जेशंस लेके फिर मुलाकात करूँगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।